ऊंचाई दूरी के हम एक क्वेश्चन कर चुके थे, बहुत ही इंपोर्टेंट है आपके 10वीं के दृष्टिकोण से। दूसरा जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हमारे दैनिक जीवन से ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। तो आइए हम उसको समझ के बनाने की कोशिश करते हैं। आप लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिए, हो गया है, जितना बनाना था बना लिए, नहीं बनेगा, इससे गलत तरीका है। बोर्ड पे ध्यान दीजिए, हम बता देते हैं। आंधी आया, ठीक है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। हम लोग के गांव के में अक्सर ये होता ही है, आंधी आने से एक पेड़ टूट गया। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। होता है कि नहीं? मान लो इतना बड़ा पेड़ है, ऐसा अगर हम पेड़ बनाए, ऐसा पेड़ है ना, और जमीन कहीं से वो टूट गया, ठीक है, और टूट के ये इसका पेड़ का जो शिखर था अब किसको छूने लगा है। टर्न ऐसे नहीं आ जाता है टूट के। मान लो यहाँ से टूट के आ गया, यहाँ से टूट के आ गया, ऐसा होता है। इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हम लोग मैथ के स्टूडेंट है, तो मान के चलो कि पेड़ है, ये एक डंडा खींचो, इसको समझ लेंगे क्या है, पेड़। तो मान लिया ये पेड़ है, ठीक है, मान लिए ये पेड़ है। आंधी जो है तो पेड़ क्या हुआ, जो क्वेश्चन बोले इसे सबसे, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। शिखर मतलब चोटी। मान लो यहाँ से टूट गया पेड़, ठीक है, यहाँ से टूट गया, तो उसका जो जहां से टूटा उसका जो पेड़ का जो शिखर है, उसका चोटी जो है वो किसको छूने लगा है? ये तो जमीन है, यही जमीन है ना, इसका शिखर उसको छूने लगा, जमीन को छूने लगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा नाम लिख देते, ए बी सी। अब पेड़ 90 डिग्री पे खड़ा है, सीधा पेड़ है, तो अब जमीन को जो छूना, टूटा कहां से है? तो ये थोड़ा मिस्टेक कर दिए, मिस्टेक क्या हुआ, और पेड़ इतना बड़ा था पेड़, तो टूट के यहां से जो टूटा तो यहां से यहां पे आ जाएगा ना, यहीं से बनेगा ना। हाँ, पेड़ यहाँ इतना बड़ा था, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पेड़ था, ये जो यहाँ से टूटा, ये टूट के नीचे गिर जाएगा कि नहीं? ये पेड़ टूट के ऐसे गिर जाएगा नीचे, क्यों? लकीर सीधा नहीं रहेगा। मान लो पहले ऐसा था, अब क्या हुआ, टूट के ऐसे हो गया, टूट के इतना बड़ा, ये यहाँ पे बताओ, इसका जितना लंबाई होगा उतना ही लंबाई इसका हुआ कि नहीं? इसका क्या ये टूट का है ना, यहाँ पे हम इसको भी थोड़ा मिला देते हैं। ठीक है, ये पेड़ टूट के यहाँ पे आ गए हैं। तो अब हम इसको मैं थोड़ा कुछ मान लेते हैं, ए बी सी, इसको डी मान ली, ठीक है। मान लो ए से डी तक और डी से बी तक, डी से बी तक की लंबाई को हम एक्स मान लिया, और ए से डी तक की लंबाई को वाई मान लिया। हमको पूछ रहा है क्वेश्चन क्या, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जब ये जो छुआ ना जमीन को, तो कितना डिग्री का कोण बनाया? 30 डिग्री का कोण बनाया। ये कोण पूरा नहीं होगा, ये गिरा है, कितना डिग्री का कोण बनाया है? 30 डिग्री का कोण बनाया है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर। मैं पेड़ का पाद बिंदु ये हो गया, ठीक है, पैर ये हो गया ना पेड़ का, और जमीन को जहां छूता है उसकी दूरी दे दिया है 8 मीटर। 8 मीटर दे दिया, और पूछा कि हमको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो पेड़ की ऊंचाई बोला ज्ञात करने के लिए, तो इसकी लंबाई को जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई नहीं आ जाएगा? बताओ, वर्ड पे ध्यान दो थोड़ा। इन दोनों की लंबाई को जोड़ देंगे, पेड़ की ऊंचाई आ जाएगा। पेड़ का है या यही, अगर ये एक्स हो तो ये भी क्या होगा, एक्स ही होगा ना। ये दोनों, ये जितना भाग टूटा है टूट के इसी पर आया, इसी पर आया। तो इसमें हमको पेड़ की ऊंचाई बोला ज्ञात करने, तो एक बार ये ज्ञात करना पड़ेगा और एक बार ये, है ना, ज्ञात करना पड़ेगा कि नहीं। ये एक समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं? एक बार ये ज्ञात करेंगे, एक बार ये ज्ञात करेंगे, बना लेंगे। हाँ, नहीं दिया है तो एक कोण दिया है, एक भुजा की लंबाई दिया, उससे हम निकाल सकते हैं। एक बार में हम वाई निकालते हैं, पहले हमको इसका कोई जरूरी नहीं पड़ा है,
छोड़ दो इसको, हटाओ, खींचो थे, कोई जरूरी नहीं पड़ा। अब देखो हम एक कोण दिया है, एक भुजा दिया है, इसे दूसरा भुजा हम निकाल सकते हैं। तो बताओ अगर ये निकालना है तो ये इस कोण के लिए ये क्या है? लंब। ये जो दिया है सो आधार। लंब और आधार में किसका किसका सूत्र होता है? टेन का। यहाँ पे कुछ हम भाषा के तौर पर लिख सकते हैं। हल माना कि क्या मान सकते हैं? कुल पेड़ की लंबाई या टूटा हुआ भाग का लंबाई भाग की लंबाई क्या हो जाएगा? एक्स। टूटा इतना ही भाग टूटा है ना, लंबाई। हाँ, और टूटने के बाद बचे हुए भाग का लंबाई वाई के बाद बचे हुए भाग की लंबाई क्या? वाई। तो पेड़ की कुल लंबाई क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस, देखो ये पूरा है ना पेड़, तो ये इन दोनों को जोड़ेंगे तब ना पूरा की लंबाई आएगा, है कि नहीं? एक्स प्लस वाई। तो इसमें अगर वाई का मान निकालने तो कौन सा सूत्र लगाएंगे? टेन का। तो टेन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना है? ऐसे सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार लिख देते हैं। टेन थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। और लंब कितना है? वाई। और आधार आदमी नहीं बनेगा, लक्षण नहीं है विद्यार्थी वाला तुम लोग का, खास कर उस गधा का। तो क्लास में बोलने का जरूरी क्या है? बोर्ड पे ध्यान दो ना, समझो ना। क्लास में बोलने लगता है, छोड़ दो ना कौन क्या कर रहा है। अब सबका जवाब देगा कौन क्या कर रहा है। देखो ये क्या कर रहा है, तुम उसके क्या हो? तुम जवाब देने लगते हो। अपना काम करो ना, अपना पढ़ने के लिए पढ़ो ना। तो टेन का सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो अगर इस कोण का बात कर रहे तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा आधार ये, तो लंब हो गया वाई आधार 8। टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है? बोलो क्या होता है? टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर वाई बटा 8। तो बताओ वाई का मान क्या होगा? √3y कोना से गुना कर देंगे बराबर 8 आया। y बराबर इसमें y बराबर 8/√3। इसका परिमेयकरण भी हम कर सकते हैं, या फिलहाल रहने दो। मीटर में आया इतना मीटर नहीं करना पड़ेगा आगे। सुनो, ये बस y का मान इतना मान आया, हमको ये भी मान निकालना पड़ेगा ना x का, तो ना पूरा पेड़ की लंबाई आएगा। तो ये x है तो ये भी क्या है? x। तो इसका लंबाई निकाल लो। आप बताओ ये दिया है और ये, इन दोनों के बीच में कौन सा संबंध है? आधार और कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है कि ना आधार बटा कर्ण? आधार बटा कर्ण होता है। तो कॉस 30 डिग्री, आधार कितना है? 8/कर्ण x। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 बराबर 8/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x हो जाएगा। 8 × 16 x बराबर अगर डायरेक्ट लिखे तो 16/√3 आ गया। हमको पेड़ की लंबाई पूछा था ना, तो पेड़ की लंबाई कितना होगा? x प्लस वाई 8/√3 +
एक्स प्लस वाई, क्या तो दोनों को जोड़ेंगे तब ना पेड़ की लंबाई आएगा। तो एक्स कितना है 16/√3 प्लस 8/√3। देखो 16, अच्छा √3 एलसीएम में तो √3 ही रह जाएगा। 16 प्लस 8 क्या आएगा 24/√3। इसका परिमेय करेंगे पता होगा। नीचे में √3 है तो उसको कितना से गुना करेंगे, ऊपर नीचे √3 से गुना करो। इसमें प्लस माइनस है ही नहीं, तो प्लस माइनस दो रहता है तब ना हम प्लस रहता है माइनस है। सिर्फ एक अकेला है ना, तो इसी से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। 24√3 बता में √3 गुना √3 3 हो जाए तो 3 का 3 है बराबर 8√3 मीटर। अतः नीचे में लिख सकते हैं अतः पेड़ की लंबाई 8√3। नहीं ये थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। पेड़ जो टूटा ना, तो टूट के इतना बड़ा गया, यहाँ पे आ गया तो एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे बन गया।